ख्वाजा गरीब नवाज का वाकया पार्ट 3। ख्वाजा साहब अपने मुर्शिद से इजाज़त मिलने के बाद हज के लिए मक्का शरीफ गए। मक्का शरीफ से फारिग होकर आप मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए। एक दिन जब आप रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इबादत कर रहे थे तो आपको बशारत हुई, मोइनुद्दीन, तुम हमारे दीन के मददगार हो, तुम्हें हिंदुस्तान का वली सुल्तान बनाया गया है। जाओ अजमेर को अपना ठिकाना बनाओ, वहां कुफ्र की अंधेरी है, तुम दीन का नूर फैलाओ। ख्वाजा साहब हैरान थे कि अजमेर कहाँ है और कैसा है। कहा जाता है कि ख्वाब में ही उन्हें अजमेर का पहाड़ी इलाका और शहर दिखा दिया गया था। आप मदीना से निकले और रस्ते में बगदाद, चिश्त और मुल्तान रुकते हुए हिंदुस्तान पहुंचे। जब आप अजमेर पहुंचे तकरीबन 1100 एडी, उस वक्त वहां राजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। आपके साथ उनके कुछ मुरीद भी थे। आपने अजमेर की आना सागर झील के पास एक पहाड़ी पर अपना डेरा जमाया। जब ख्वाजा साहब अजमेर पहुंचे तो शुरुआत में उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जहां राजा के ऊंट बंधा करते थे। जब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने ख्वाजा साहब से कहा, यहां से उठो, ये राजा के ऊंटों की जगह है। ख्वाजा साहब ने बड़े सुकून से फरमाया, ठीक है, हम उठ जाते हैं, अब यहां तुम्हारे ऊंट ही बैठे रहेंगे। अगली सुबह जब सिपाही आए तो हैरान रह गए कि ऊंट जमीन से चिपक गए थे और लाख कोशिश के बाद भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। जब राजा को पता चला तो वो समझ गया कि ये कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग है। सिपाहियों ने माफी मांगी तो ख्वाजा साहब ने फरमाया, जाओ, तुम्हारे ऊंट खड़े हो गए। और ऊंट फौरन खड़े हो गए। अजमेर के लोग शुरू में आपकी मुखालिफत कर रहे थे। एक बार उन्होंने आपके मुरीदों को आना सागर झील से पानी लेने से रोका। ख्वाजा साहब ने अपने एक मुरीद को अपना कुजा यानी मिट्टी का लोटा देकर भेजा और कहा, झील से कहना कि ख्वाजा ने पानी मांगा है। रिवायतों में आता है कि जैसे ही मुरीद ने लोटा डुबाया, पूरी झील का पानी उस चोटे से लोटे में समा गया। शहर के लोग प्यास से तड़पने लगे। जब लोगों ने माफी मांगी और ख्वाजा साहब के कदमों में गिरे तो आपने लोटा वापस झील में उलट दिया और पानी दोबारा भर गया। इस करामात को देखकर हजारों लोग मुसलमान हो गए। ख्वाजा साहब ने कभी किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं की। उनका सबसे बड़ा हथियार उनका अखलाक था। जो भी उनके पास आता वो उसे खाना खिलाते, गरीबों और कमजोरों की मदद करते। उनकी महफिल में अमीर गरीब और ऊंच नीच का कोई फर्क नहीं था। लोगों ने देखा कि ये बुजुर्ग सिर्फ इबादत नहीं करते बल्कि इंसानियत से मोहब्बत भी करते हैं। यही वजह है कि अजमेर के लोग उन्हें गरीब नवाज कहने लगे। राजा ने आपको हटाने के लिए अपने सबसे बड़े जादूगर जयपाल को भेजा। जयपाल ने काफी जादू दिखाए, आसमान में उड़ने की कोशिश की, लेकिन ख्वाजा साहब की रूहानी ताकत के सामने वो हार गया। आखिर में जयपाल आपके कदमों में गिर गया, इस्लाम कबूल किया और आपका मुरीद बन गया और उनका नाम हजरत अब्दुल्लाह रखा गया। ऐसी इस्लामी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें।